अहम ऐसे कई परिस्थितियाँ आती है। कई बार हम इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं बिना इसकी वास्तविक अर्थ को समझे। इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। क्या अहम और अहंकार बराबर होता है? क्या इनमें कोई भेद नहीं होता? क्या दोनों एक समान होते हैं? क्या है उत्तर आपका? पूछिए अपने आप से। वास्तव में अहम का मिटना ही आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। या तो आप चेतना के केंद्र से जीवन जिएंगे या फिर अहम के केंद्र से। अहम वृत्ति मनुष्य सबको दबाना चाहता है, अपना अस्तित्व विस्तार करना चाहता है, वो इस संसार को ही सही मान लेता है। लेकिन एक चेतन युक्त मनुष्य, एक आत्मज्ञानी मनुष्य, वो इस अहम को समझ जाता है, तो इसलिए वो संसार को संसाधन मानता है, संसार को लक्ष्य नहीं। संसार को संसाधन मानकर अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। संसार से ही रास्ता गुजरता है, परंतु संसार लक्ष्य नहीं होता। मनुष्य का लक्ष्य होता है मुक्ति। मुक्ति क्यों? पहले कहिए, आप शरीर है? क्या आप देह है या फिर देह में रहने वाले देही, शरीर में रहने वाले शरीरी? बोलिए। निस्संदेह अब देह नहीं, शरीर नहीं, अब देही है, अब शरीरी है। तो ये शरीरी, ये देही है क्या? इसको हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। वास्तव में इसको कोई ऊर्जा भी कह सकता है, और वास्तव में ये ऊर्जा है भी, क्योंकि ना वास्तव में यही ऊर्जा होता है। किस प्रकार? आशा करता हूँ आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे कि एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम। क्या एनर्जी यानी ऊर्जा को ना ही हम कभी निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसको कभी मिटा सकते हैं, परंतु इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को हम रूपांतरित अवश्य कर सकते हैं। यानी इसको एक रूप से और एक रूप में ट्रांसफॉर्म अवश्य कर सकते हैं। और ये देही, ये शरीरी, जब ये काया जड़ अवस्था को प्राप्त होता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, दुर्बल हो जाता है, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है ये काया, तब हमारे मृत्यु पश्चात यही ऊर्जा जाकर किसी और एक काया में प्रवेश कर जाता है, और इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। देखिए, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाया। देखिए, 3 तल का बोध हो सकता है। एक, जो अज्ञान में कीड़े मकोड़े की तरह, पशु पक्षी की तरह जीवन जी रहे हैं, यानी तमोगुणी व्यक्ति। उससे ऊपर होता है जिसे शिक्षा मिल गया, विज्ञान के स्तर पर जी रहे हैं। अब कितना शिक्षा मिला, कितना विज्ञान उसके पास है, वो अलग विषय हो गया। यहाँ पर आप रैशनल थिंकिंग यानी व्यवहारिक सोच रखते हैं, संसार को समझ सकते हैं, जड़ वस्तु के विषय में समझ सकते हैं। कोई मूर्ख नहीं बना सकता आपको, परंतु इसके ऊपर भी एक तल होता है, वो होता है चेतना का स्तर, कॉन्शियस लेवल। वो बोध के आधार पर होता है। तो जो कॉन्शियस लेवल में होता है और जिसके पास विज्ञान का विज्ञान होता है, वास्तव में वो संपूर्ण जगत को समझ सकता है, सब कुछ जान सकता है। वो सब देख सकता है जो आप नहीं देख सकते। परंतु ये सब मैं जो कह रहा हूँ, ये और एक विषय हो जाएगा, तो आज के विषय तक ही सीमित रहते हैं। तो हमें अहम को समझना चाहिए या फिर अहम को पोषण देना चाहिए? अहम को पोषण नहीं, अहम को समझकर जीना चाहिए। जहां अहम चाहिए वहां अहम का प्रयोग करेंगे, और जहां नहीं चाहिए
उसे त्याग देंगे। वास्तव में जीवन जीने का और एक नाम क्या है? समझ को विकास करना, बोध पाना, ज्ञान अर्जन करना, विवेक युक्त जीवन जीना। थोड़ा सोचिए, अगर आपके पास ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ, समझदारी ही नहीं हुआ, तो आप कैसा जीवन जी रहे हैं? कैसा जीवन जिएंगे? आप में और पशु में कोई अंतर रह जाएगा क्या? नहीं, दोनों एक समान हो जाएंगे, एक ही तल के हो जाएंगे। पशु देह केंद्र से जीवन जीता है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषय, इंद्रिय तल पर जीता है। परंतु मनुष्य वो होता है जो चेतना के स्तर पर जिए, ना कि इंद्रिय के स्तर पर। कहने का तात्पर्य ये है, इंद्रिय उसके गुलाम बने, वो स्वयं इंद्रिय के गुलाम ना बन जाए, उसके बस में ना आ जाए। स्वयं इंद्रिय का मालिक बनकर इंद्रियों से काम ले और विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इसका प्रयोग करे। वास्तव में क्या होता है ना, जब हमें ज्ञान नहीं मिलता, बोध नहीं मिलता, तो मन का ये प्रकृति है क्या, वो विचलित हो जाता है, उसमें बेचैनी छा जाती है, संशय भाव में घिर जाता है, अपूर्णता लगती है उसे, क्योंकि मन का स्वभाव है बच्चा की तरह। फिर यूं कहे, मन क्या एक बच्चा ही है, मन एक बानर की तरह ही है, जो एक वृक्ष के एक डाली, एक शाखा से और एक शाखा कर चला जाता है, कभी स्थायी नहीं रहता। और क्योंकि ये बच्चा है, ये अबोध है, अज्ञान में है, तो इसे बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसे सही मार्गदर्शन चाहिए ताकि ये सही रास्ते में आगे जा सके। परंतु आपके मन को सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही ज्ञान नहीं मिला, सही विवेक नहीं मिला, सही संगति नहीं मिला। जैसा संगति होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसे ही हमारा गुण बन जाता है। अगर आप गुणी, ज्ञानी, विद्वान व्यक्तियों का संगति अपनाएंगे तो आपका स्वभाव भी उसी तरह का हो जाएगा। परंतु वहीं पर आप अगर डाकुओं से, चोरों से, दुर्जन, दुष्ट, अपराधियों से घिरे होंगे, निम्न चेतना वाले इंसानों से घिरे होंगे, तो कहने का जरूरत नहीं कि आपका स्वभाव भी उसी तरह का हो जाएगा, आपका मानसिक चिंतन भी उसी तरह का हो जाएगा। शारीरिक ढांचा वैसा रहे या फिर बदल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संगति का असर मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ता है। वास्तव में आप किस तल का चिंतन करेंगे, कैसा चिंतन करेंगे, कैसा आपका मन बनेगा, यही संगति से ही तो आपका मन का खेती होता है। परिवार में कैसे संगति पा रहे हैं, पड़ोसी में कैसे संगति पा रहे हैं, समाज में कैसे संगति पा रहे हैं, आपके विद्यालय में यानी आपके छात्र जीवन में कैसे संगति पाए हैं, यही सब तो आपका आचरण निर्माण करती है, आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है। तो मैं सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण, अन्यथा एक ही परिवार से दो लड़का एक समान क्यों नहीं बन पाता? पूछिए अपने आप से। सिर्फ यही एक कारण नहीं होता, और भी कारण होता है, परंतु ये उनमें से एक कारण होता है। और ये एक कारण बहुत ही मूल्यवान कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जब मन अस्थिर हो जाता है तब अहम क्या चाहता है? अहम चाहता है वो बाहर के द्रव्यों से, बाहर की चीजों से, बाहर के व्यक्ति से अपने आप को पूर्णता प्रदान करे। ये बेचैनी उठ क्यों रही है? क्योंकि भीतर पूर्णता का अभाव हो रहा है, भीतर खालीपन है। अब भीतर से पूरा खोखला है, बाहर चाहे जितना भी सुडौल हो, अंतःकरण जैसा होना चाहिए, जैसा परिपक्व होना चाहिए, जैसा निर्मल होना चाहिए, जैसा स्वच्छ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है आप में। बाहरी ढांचा से आप मनुष्य यूं ही हो गए जन्म से, परंतु क्या आपने आपके मानसिक स्थल पर, अपने भीतरी अंतःकरण पर कार्य किया है? क्या उसमें पुरुषार्थ लगाया है? क्या वो मनुष्य तुल्य है? यही सब देखिए। अगर वो मनुष्य है तभी मनुष्य कहा जाएगा। परंतु हम झूठा इलाज कैसे करते हैं पता है मन का? जब मन विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, तब हम उसकी मूल समस्या को ना समझकर, जड़ को ना देखकर
उसके शाखाएं, उसके फूल, उसके पत्ते काटने लगते हैं। ये नहीं जान पाते कि जब तक जड़ रहेगा तब तक पूर्व की घाटी वैसा वृक्ष पनपता रहेगा, उगता रहेगा। हम नकली इलाज कर बैठते हैं क्या? जैसे मान लीजिए गणित का जो प्रॉब्लम दिया गया है, गणित का जो विषय है, उसके बारे में कुछ नहीं समझे, उस विषय के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ एक सूत्र दे दिए, कहने लगे कि इस सूत्रों से गणित का समाधान करना। गणित पे चाहे जितने भी प्रॉब्लम आए, ये सूत्र लगा देना, उत्तर आ जाएगा। हाँ, उससे उत्तर तो आ जाएगा, परंतु क्या अब वास्तव में वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए? और जब भी कुछ भी उस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉब्लम को घुमा देगा, थोड़ा उलट फेर कर देगा, तो क्या आप उस गणित को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप तो सूत्र फॉर्मूला याद करके बैठे हुए हैं, कॉन्सेप्ट को समझे नहीं। और फॉर्मूला शॉर्टकट होता है, मूल्य बात होता है उस विषय का ज्ञान रखना, कॉन्सेप्ट को समझना, तभी जाकर वो फॉर्मूला आपके लिए कारगर होगा, आसानी हो जाएगी, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे स्मरण हो जाएगा। तो जब मन विचलित होता है, अस्थिर होता है, तो उसे बोध चाहिए होता है। उसके अंदर जो खोखलापन है, जो अपूर्णता है, बोध देकर, ज्ञान देकर, वास्तविकता का परिचय कराकर उसे सही चीजों से अवगत कराना होता है। तभी जाकर उसकी जो आंतरिक खोखलापन है, आंतरिक अपूर्णता है, वो मिटेगी। अन्यथा आज एक चीज का चाह वो रख रहा है, तो कल और एक चीज का चाह रखेगा, फिर और एक चीज। चाह का तो कोई अंत नहीं, इच्छा का कोई अंत नहीं। इच्छा समुद्र समान होता है, इसमें जितना चाह का घी डालते जाएंगे, ये कामना रूपी, वासना रूपी अग्नि उतना ही बढ़ते जाएगी, प्रज्वलित होते जाएगी। जितना अधिक कामना, जितना अधिक भोगी मनुष्य, उतना अधिक वो पीड़ित, दुखित, चिंतित मनुष्य होगा, हताश मनुष्य होगा। देख लीजिए आपके आसपास। परंतु क्या इसलिए सब कुछ त्याग देना चाहिए? सब कुछ तो मुंह मोड़ लेना चाहिए? ना, मैंने ये नहीं कहा। तो क्या करना चाहिए? वास्तव में त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। एक चेतना युक्त मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य, एक आत्मज्ञानी मनुष्य संसार को संसाधन मानता है मुक्ति तक जाने के लिए, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है मुक्त रहना, क्योंकि हम आत्मा है। चेतना हमेशा मुक्त रहती है, बंधन में नहीं, परंतु हम शरीर से बंधे हुए हैं। तो आप झूठा इलाज कैसे करते हैं ना, ये साधना कर लो, यहाँ पर ये 10 कदम चल लो, चुपचाप से ऐसे मौन धारण कर लो। हाँ, उससे कुछ समय तक टेम्पररी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होता। अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो जड़ को समझो, कहाँ से रोग उत्पन्न हो रहा है, तब फिर उस जड़ पर आक्रमण करो, तो फिर वो रोग का वृक्ष और नहीं पनपेगा, सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो अहम को समझिए, अहम का मिटना ही स्वयं का जानना होता है। जब अहम गया तब आप अपने वास्तविक रूप को जान पाए। जब तक अहम था आप अंधकार में थे। तो बंधुगण, इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचना चाहता, तो अपने ज्ञान, विवेक, बोध की ज्योति के माध्यम से सत्य, न्याय, धर्म को बढ़ाते जाइए। इसमें राष्ट्र का हित छुपा हुआ है, समाज का कल्याण निहित है और हमारा उन्नति निहित है।